Hello bachcho, let's read this question. So this question says the point O is 1.2 meter below rough horizontal ground ABC. A ball is projected from O with a speed of 25 meter per second at an angle of 70 degree to the horizontal. The ball passes over the point A. After passing a horizontal distance of 2 meter, the ball subsequently bounces once at the ground at B. The ball leaves B with a speed of 15 meter per second and traveled a further horizontal distance of 20 meter before landing at C as shown in this figure. Okay. Find the angle which the trajectory of the ball makes with the horizontal immediately after it bounces at B. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पर यूज करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इसलिए है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन, जहां पर हम क्या होते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। यहाँ पर हमारा टू डायमेंशनल मोशन होता है और ये मोशन क्या होता है, आपके ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ही होता है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। टू स्टडी सच टाइप ऑफ मोशन हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं और हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर देखिए हमें फिगर ड्रॉ है। दिस इज अवर फिगर। ये आपका देखिए, मैं इस फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका फिगर है। यहाँ से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ओ स्पीड से आपके यहाँ पर इसे आपने थ्रो किया है ओ से। ओके, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, मैं इसकी ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेजेक्टरी इज लुकिंग समथिंग लाइक दैट। ये आपकी इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे है। ओके, देखिए इस पॉइंट को इसने ओ बोला है, इस पॉइंट को क्यू बोला है, इस पॉइंट को ए बोला गया है, इसको बी, और ये पॉइंट आपका सी है। ओके, अब देखिए बाकी में तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट इस पे है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एंगल विच विच द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर इट बाउंसेस एट बी। इस पॉइंट बी पर ये एंगल जब ये बाउंस करेगी, यहाँ पर देखिए ये आपकी बाउंस कर रही है, तो ये वेलोसिटी आपको यूवी, ये वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर से देखिए, द बॉल सब्सिक्वेंटली बाउंसेस वंस एट द ग्राउंड एट बी। द बॉल लीव्स बी विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपको यूवी की वैल्यू गिवन है कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है और हमसे यहाँ पर फाइंड आउट किया गया। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गिवन की हुई है कितनी, 20 मीटर। ये देखिए आपको डायग्राम में गिवन है 20 मीटर आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, इसको मैं 20 मीटर यहाँ पर लिख लेता हूँ। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, फाइंड द एंगल। हमें यहाँ पर एक ये एंगल फाइंड आउट करना, कौन सा एंगल, ये एंगल जो यहाँ पर ये बाउंस बैक करेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पर बनाएगा। Find the angle which the trajectory of the ball makes with the horizontal immediately after it bounces at B। तो हमें ये एंगल थीटा को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए, देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें देखिए हॉरिजॉन्टल, हमें यहाँ पर यूबी गिवन है। यूबी के आपका, यूबी आपका इनिशियल वेलोसिटी है। एक्स एक्सिस गिवन है, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस गिवन है। तो हम देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग ये गिवन है, इसका मतलब ये हमें इसमें रेंज गिवन है, ये आपको क्या है, रेंज गिवन है। देखिए बी से लेकर सी तक का मोशन को भी हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, फ्रॉम बी टू सी मोशन हम लिख लेते हैं फ्रॉम बी सी मोशन, फॉर फ्रॉम नहीं, फ्रॉम बी टू सी लिख लेते हैं। ओके, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी तक का जो आपका मोशन होगा, ये आपका क्या एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ है और ये आपका एक रेंज है। इसकी रेंज देखिए, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। ये आपका रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए रेंज आपको क्वेश्चन में गिवन कर दी कितनी, 20 मीटर। इसको मैंने 20 मीटर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू कितना आपका 15, तो मैंने इसे लिख लिया 15 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टू थीटा। टू थीटा की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू आप यहाँ पर 10 ले लीजिए। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 225 इंटू साइन ऑफ टू थीटा। हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 200 डिवाइड बाई 225, देखिए इसको ये 25 का मल्टीपल है तो आपका 8/9 आ जाएगा इज इक्वल टू ओवर साइन टू थीटा। ये आपकी साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपकी 8/9 आ जाएगी। ओके, अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से साइन टू थीटा की वैल्यू 8/9 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी अप्रॉक्स 0.899। ये आपकी इतनी वैल्यू आ रही है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए टू थीटा इज इक्वल टू साइन को उस साइड ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनवर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.899। ये आपका देखिए इतना हो जाएगा। हम यहाँ से टू थीटा की वैल्यू देखिए, साइन इनवर्स 0.899 की जो वैल्यू आती है डिग्री में, वो आपकी आती है 62.74 डिग्री। ये आपकी डिग्री में वैल्यू। ओके, अब यहाँ से आपका थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा यहाँ से आपका 31.37 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये आपका देखिए, ये आपका थीटा आ गया। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, फाइंड द एंगल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर इट बाउंसेस बैक। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 331.37। दिस विल बी द आंसर, और दिस विल बी द एंगल जो आपका ये 20 से जब बाउंसेस बैक होगी उसके बाद ये एंगल यहाँ से आपका ये बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, सो 31.37 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका
फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।